Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and yes समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज की वीडियो में मैं आपसे सीपिया ऑफ सिनेलिस को डिस्कस करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि एलन स्कीनोट की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपसे एलन स्कीनोट की मेडिसिन को डिस्कस करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे सीपिया डिस्कस करूँगी। और अगर आपको इससे पहले की मेडिसिन देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और आज मैं आपसे एस सीरीज़ में से सीपिया को डिस्कस कर रही हूँ। तो सीपिया जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द स्किन डिजीज़ एंड द वैरायटी ऑफ द वुमेन डिजीज़, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप एलन स्कीनोट में देखोगे तो एक जगह पे ये लाइन लिखी हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिजीज़ ऑफ वुमेन स्पेशली अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बेड एंड लैक्टेशन और डिजीज़ दैट आर अटेंडेड विद सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस, जिसके लिए 2 दवाइयाँ साथ में दे रखी है, म्यूरेक्स एंड नक्स मॉस्काटा। ठीक है, क्या ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या आप लोगों ने पढ़ी है? ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आप यहाँ पे बिल्कुल इसका सार लिखा हुआ देख रहे हो कि कब बीमारी हो रही है, डिज़ीज़ कब हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बेड के दौरान या लैक्टेशन के दौरान। इन तीनों टाइम में जो वुमन है उसको डिज़ीज़ हो रही है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी बीमारी जो अटेंड कैसे हो रही है, सडन प्रोस्ट्रेशन, मतलब बीमारी के बाद मरीज़ बहुत ज़्यादा थक गया। ठीक है, जो भी वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा थक गई और एकदम से फेंटनेस, सिंकिंग फेंटनेस, बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम से तो फेंट हो गया। ऑलराइट, सो द डिजीज़ दैट आर अटेंडेड विद द सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस, उसके लिए सीपिया काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। द वॉशर वुमेंस रेमेडी क्यों कहा जाता है? हाथ धोने के बाद, मतलब कभी कभी आप ऐसे देखते हो कि आप ज़्यादा पानी में रह लेते हो, ठीक है, तो आपकी स्किन श्रिंक हो जाती है, श्रिवल्ड स्किन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के हाथ या इस तरीके के जो स्किन है हाथ की वो आपको देखने को मिलेगी, हाथ की, पैर की। इसलिए इसको वॉशर वुमेंस रेमेडी इसीलिए कहा गया है कि जो लोग ज़्यादा पानी में रह लेते हैं उसके बाद जो उनके हाथ की स्किन हो जाती है, ठीक है, उस तरीके की स्किन आपको इस सीपिया के पेशेंट्स की देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पे पेशेंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है मेडिसिन जो है वुमेंस को इंडिकेटेड हो, बिकॉज मेल्स को भी ये जो मेडिसिन है ये इंडिकेटेड हो सकती है। तो जो ज़्यादा नहाने के बाद आप देखते हो कि जिस तरीके की स्किन हो जाती है हाथ की, पैर की, उस तरीके की स्किन जो है हमें इसमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब कंप्लेंट्स that are brought on by or aggravated after laundry work वही है, ज़्यादा पानी में हाथ रहा या ज़्यादा कपड़े धोने का काम रहा, उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट अराइज हो रही है तो सीपिया काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। ऑलराइट, यहाँ पर आप एक लाइन लिखी हुई देख रहे हो, द पेशेंट इज सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल्स सो इजीली, लैक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीजेज। इफ द लैक ऑफ वाइटल हीट you see in the patient in the acute disease, the indicated medicine is the Leadum Pal. But if there is a lack of vital heat that is present in the chronic diseases, CPA is the indicated medicine. अब यहाँ पर आप देखोगे एक बॉल लाइक सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनर पार्ट। अब बॉल इन इनर पार्ट सेंसेशन, सो सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनर पार्ट्स आपको मेंसेस के दौरान भी देखने को मिल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान भी देखने को मिल रहा है, लैक्टेशन के दौरान भी, विथ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमरॉइड्स, ल्यूकोरिया एंड ऑल यूट्राइन अफेक्शंस। जो भी लाइनें मैं आपको बता रही हूँ सीपिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलन स्कीनोट में ऐसे की ऐसे लिखी हुई है और आपको यही लाइनें हैं जो ध्यान रखनी है। ऑलराइट,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉल लाइक सेंसेशन हो रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ, डायरिया के साथ, हेमरॉइड्स के साथ, ल्यूकोरिया के साथ, ठीक है। फेंट इजीली आफ्टर गेटिंग वेट फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, राइडिंग इन द कैरेज वाइल नीलिंग एट चर्च। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है वाइल नीलिंग एट द चर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। कई कबार ऐसे आके भी मरीज़ आपको बोलता है कि जब मैं घुटनों के बल बैठ के ढोक देता हूँ भगवान को, तो एकदम से मेरे को अंधेरी सी आ जाती है और बिल्कुल ऐसे फेंटिंग कंडीशन हो जाती है एकदम से, ठीक है। या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड के दौरान एकदम से फेंटिंग हो जाना, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो सीपिया कवर करती है। और इसके मरीज़ को भी जो है ढीले कपड़ा पहनना पसंद होता है। जैसे हम लेकेसिस में देखते हैं, लेकेसिस का जो पेशेंट है उसको भी ढीले कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन सीपिया वाले को भी ढीले कपड़े पहनना पसंद है। सीपिया को भी ये चाहिए कि कपड़े जो है वो ढीले होने चाहिए। स्पेशली उसके लिए तो एक कंडीशन है, कहाँ के कपड़े ढीले होने चाहिए, नेक के, ठीक है। और फ्लशेस ऑफ हीट फ्रॉम लीस्ट मोशन, फ्लशेस ऑफ हीट आर इम्पॉर्टेंट। और फ्लशेस ऑफ हीट के साथ पर्सपायरेशन ओवर द होल बॉडी। क्लिमेट्रिक कंडीशंस के लिए लेकेसिस, सेंगुनेरिया, सीपिया, इन 3 दवाइयों को याद रखा जाता है। और एरिदिज्म जो है वो सेंड कर रहा है फ्रॉम पैल्विक ऑर्गन्स, एक तरीके की आप कह सकते हो कि फ्लशिंग हो रही है, मतलब हीट फ्लश आउट कर रही है। बहुत एकदम से मरीज़ जो है वो कहेगा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा जल रही है बॉडी अंदर से, और पसीने आ रहे हैं साथ में। क्लिमेटिक कंडीशंस जो होती है वुमेंस की, उनमें आपको ये देखने को आराम से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टेक्स कोल्डनेस विद हेडेक। अब हेडेक इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप मरीज़ को देखोगे इसके लिए, हेडेक के लिए, तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। वो क्या है कि जो हेडेक है वो मेंसेस के दौरान हो रहा है, एट मेंस्ट्रुअल नाइसिस, और फ्लो भी है स्कैंटी, ठीक है। प्रेसिंग, बर्स्टिंग, एग्रावेशन मोशन, स्टूपिंग, मेंटल लेबर, एम्लायरेटेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, कंटिन्यूड हार्ड मोशन। जैसा हम देखते हैं बेलाडोना, बेलाडोना क्या है कि उसको भी प्रेशर से आराम मिलता है। मरीज़ सर को दबा लेगा, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, हार्ड मोशन से आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ लिखी हुई देख रहे हो कि हेडेक जो है वो हो कब रहा है, मेंसेस के टाइम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्कैंटी फ्लो हो रहा है, जो मेंसेस है वो स्कैंटी हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, सप्रेशन हुआ है, सप्रेशन होके हेडेक हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है सीपिया का, जो आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करने जा रहे हैं, टंग की। आप देखोगे कि टंग जो है बहुत इसकी वाइटिश होती है, ठीक है, लेकिन वो क्लियर कब हो जाएगी, एट मेंस्ट्रुअल नाइसिस, रिटर्न व्हेन फ्लो सीजेस। मतलब ख़राब टंग होती है बिल्कुल, लेकिन वो ठीक हो जाएगी मेंसेस के टाइम पे, लेकिन वापस से ख़राब हो जाएगी जैसे ही मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन ओवर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे क्रैकिंग ऑफ लोअर लिप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हम नोट करते हैं पेशेंट में वो आपको नोट करनी है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक जीआईटी का इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है, एम्प्टीनेस सेंसेशन, ऑल गॉन फीलिंग सेंसेशन इन एपीगेस्ट्रियम। एपीगेस्ट्रिक रीजन में मरीज़ को बिल्कुल ऑल गॉन फीलिंग हो रही है और ईटिंग से आराम मिल रहा है, ठीक है। आई फाउंड अ पेशेंट ऑफ सच अ कंडीशन, कि जहाँ पे मरीज़ ये कह रहा था कि उसके एपीगेस्ट्रिक रीजन में जो है वो दर्द हो रहा है और खाना खाने से उसको आराम मिल जाता है। तो अगर पेन हो रहा है एपीगेस्ट्रिक रीजन में और खाना खाने से आराम मिल रहा है, तो आप ये किस कंडीशन में मानोगे कि कौन सा अल्सर हो रखा है, गैस्ट्रिक है या ड्यूडेनल है।
तो यानी कि अगर मैं सीपिया की बात करूँ तो सीपिया जो है वो आपके ड्यूडेनल अल्सर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कि मरीज़ को दर्द हो रहा है और खाना खाने से आराम मिल रहा है। अगर दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा तो गैस्ट्रिक अल्सर है, दर्द हो रहा है, खाना खाने से आराम मिल रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर है। सो ड्यूडेनल अल्सर की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। इसके साथ ही रन करिए चिलिडोनियम, म्यूरेक्स, फॉस्फोरस। ऑलराइट, अब कॉन्स्टिपेशन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम है। स्टूल हार्ड, नॉटी, इन बॉल्स, इनसफिशिएंट, डिफ़िकल्ट, पेन इन रेक्टम ड्यूरिंग एंड लॉन्ग आफ्टर स्टूल। रेक्टम पेन है, ड्यूरिंग भी हो रहा है, स्टूल के बाद भी हो रहा है। इसमें 2 दवाइयाँ साथ में रखी हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ़र। तो ध्यान रखना है, सल्फ़र और नक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जब आप रेपर्टाइज़ करोगे तो बहुत अच्छे से ये रैंक कर जाती है जब भी कॉन्स्टिपेशन की बात होती है। लेकिन किसी को भी ये ध्यान नहीं आता कि कॉन्स्टिपेशन, हेमरॉइड्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है रेक्टम में स्टूल के दौरान भी और उसके बाद भी लंबे समय तक, तो सीपिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में नाइट्रिक एसिड तब हम सोचते हैं जब बर्निंग हो साथ में, ठीक है। सेंस ऑफ वेट और बॉल इन एनस नॉट एमलाइरेटेड बाय स्टूल। एनस में, क्योंकि जैसे बॉल की हमने बात करी थी, तो बॉल की कंडीशन जो है बहुत बार देखने को मिल रही है, हर कंडीशन में बॉल लाइक सेंसेशन है, बट उसको स्टूल से भी आराम नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सीपिया इज दैट बेड इज वेट ऑलमोस्ट एज सून एज चाइल्ड गोज टू स्लीप। तो जैसे ही बच्चा जो है वो सोता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप, ये लाइन लिखी हुई है, जैसे ही सोया वैसे ही बिस्तर गीला कर देगा। तो इसके लिए 2 दवाइयाँ हैं, एक तो क्रियोजोट है और एक आपकी सीपिया है। लेकिन ऑफेंसिवनेस की अगर बात करें तो वो क्रियोजोट में फिर ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ द सेंसेशन, बियरिंग डाउन फीलिंग, ठीक है। तो अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन है कि सब कुछ बाहर निकल जाएगा पेल्विस से, तो जो फीमेल है वो लिम्स क्रॉस कर लेती है और बचाने की कोशिश करती है कि भाई कुछ बाहर नहीं निकल जाए। विद ऑपरेशन ऑफ ब्रीथिंग, ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग, सीपिया वेरी गुड मेडिसिन, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो आपको साथ में देखने को मिल रही है कंडीशंस में, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोलैप्स की कंडीशन है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस एंड द विजाइना विद बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, ठीक है। सीपिया इज़ अ गुड मेडिसिन। अब यहाँ पे अगर हम इरेगुलर मेंसेस की बात करें कि अर्ली है, लेट है, स्केंटी है, प्रोफ्यूज है, किसी भी तरीके का मेंसेस है, वो सीपिया कवर कर लेती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे साथ में लिखी हुई है, व्हेन एसोसिएटेड विद अबव नेम्ड सिम्टम, जब ऊपर के जैसे सिम्टम होंगे तभी है ये बात, वरना नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, द साइट थॉट ऑफ फूड सिकन्स, द स्मेल नॉशिएट्स। तो यहाँ पर नॉशिएटिंग फीलिंग स्मेल की आर्सेनिक में है, कॉलचिकम में है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो डिस्निया कब ज़्यादा हो रहा है, सिटिंग आफ्टर स्लीप। आफ्टर स्लीप एग्रवेशन इज़ फाउंड इन लेकेसिस बट ऑल्सो फाउंड इन द सीपिया, कि अगर बैठने पे डिस्निया ज़्यादा हो रहा है, सोने के बाद डिस्निया ज़्यादा हो रहा है, डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली से उसे आराम मिल रहा है, ठीक है, तो आप सीपिया को सोचोगे। स्किन की जैसे मैंने आपको बात करी कि स्किन की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो हर्पीज़ जो है वो बहुत अच्छे से कवर करती है सीपिया। हर्पीज़ इन आइसोलेटेड स्पॉट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन इंटरसेक्टिंग रिंग्स ओवर होल बॉडी। अगर इंटरसेक्टिंग रिंग्स में है तो टेल्यूरियम है, और आइसोलेटेड स्पॉट्स में है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देख रखा कि इंटरसेक्टिंग रिंग्स कैसी होती है, टेल्यूरियम का जब आप हर्पीस देखोगे ना तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, गोलाकार शेप में, ठीक है, गोलाकार शेप में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आइसोलेटेड स्पॉट्स में ऐसे ही कुछ कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं जगह जगह, ठीक है, तो वो
सीपिया है, लेकिन इंटरसेक्टिंग रिंग इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपको आराम से आप सर्च आउट कर सकते हो किस तरीके से इंटरसेक्टिंग रिंग्स होती है। अगर आपने पेशेंट्स नहीं देख रखे, सर्च आउट करके देख सकते हो, तो वो टेल्यूरियम है, ठीक है। स्किन में इचिंग है, इचिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज़ नॉट रिलीव्ड बाय स्क्रैचिंग, मतलब इचिंग हो रही है लेकिन स्क्रैचिंग से आराम नहीं मिल रहा, सीधे जलन मच रही है। तो सल्फ़र भी उसकी अच्छी मेडिसिन है, और ये जो दवाई है सीपिया भी अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि इसको आराम नहीं मिल रहा है स्क्रैचिंग से। सल्फ़र के पेशेंट में भी सेम होता है कि स्क्रैचिंग से उसको आराम नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रावेशन कब कब है, ठीक है, और आराम कैसे मिलेगा। तो सीपिया के मरीज़ को एग्रावेशन आप देखोगे तो यहाँ पे एग्रावेशन कोल्ड एयर से है, ठीक है, और ड्राई ईस्ट विंड, सेक्सुअल एक्सेस एट रेस्ट। बहुत से मरीज़ ऐसे बोलते हैं जब मैं आराम से बैठा रहता हूँ तभी दिक्कत होती है, लेकिन काम करता रहता हूँ ना तो मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो एट रेस्ट एग्रावेशन भी मिल रहा है इसमें। मॉइस्ट वेदर बिफोर थंडर स्टॉर्म, ये एग्रावेशन है। बिफोर थंडर स्टॉर्म हम देखते हैं कि फॉस्फोरस भी अच्छा काम करती है इसमें, और सुरायनम, ठीक है। हॉट से आराम है, वायलेंट एक्सरसाइज से आराम है, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि बहुत सारे सिम्टम्स जो हेड के हैं, हार्ट के हैं, पेल्विस के हैं, वो एग्रावेट और एम्लायरेट दोनों हो रहे हैं रेस्ट एक्सरसाइज से, ठीक है। हेड, हार्ट एंड पेल्विस कंप्लेंट आर एग्रावेटेड और एम्लायरेटेड बोथ बाय रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ऑलराइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं सीपिया के, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपसे डिस्कस करी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीपिया की जो पेशेंट है वो खुद ही आपको खुद की स्टोरी, उसकी शक्ल बता देगी। टेल टेल फेस होता है, खुद ही अपने आप खुद की दास्तान बताने वाला, ठीक है। तो ये आपको सीपिया में देखने को मिलता है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे सीपिया की डिस्कस कर ली है, जो भी इम्पॉर्टेंट बातें थी। सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।